हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट हमेशा की तरह स्क्रीन पर लगाया हुआ है और सबसे पहले हम देखेंगे आज कैसी कैंडल फॉर्म हुई है। आप देखेंगे तो ये अगेन एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। इसमें बॉडी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मार्केट आज ओपन हुआ था 46,554 पर, लो लगाया 46,317 का, हाई देखने के लिए मिला 46,717 का एंड फाइनल क्लोजिंग जो हमें मिली है 46,535 की मिली है। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज हैं बैंक निफ्टी में। आप ये देखेंगे तो यहाँ से मार्केट सीधा ये जो हमारा बैंक निफ्टी है हायर हाई हायर लो करता हुआ ऊपर जा रहा है और यहाँ पर आने के बाद एक थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट किया था और लगभग उसी जोन में है ऑलमोस्ट। ये वाला जो आप हाई देखेंगे ये हाई हमारा 16 तारीख का है और इसका हाई है 46,687। और अगर हम आज का हाई देखा हमने कि आज के डे का जो हमारा हाई है वो है 717, लेकिन जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली वो क्लोजिंग हमें वापस 535 की मिली है। तो इसका मतलब मार्केट अभी भी वहीं पर ही है, उसी रेंज के आसपास, कोई ऐसा कोई बड़ा हाई नहीं बना हुआ है। और इसमें आपने देखा कि आज मार्केट ओपन होने के बाद में सस्टेन होता रहा, धीरे धीरे करके 700 वाले लेवल को टच करके आया और बाद में ये देखिए ये वाली जो कैंडल्स मिली है हमें 15 मिनट की, हमें 3 कैंडल्स ये देखने को मिली। बट उसके बाद फटाफट से यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग एंड देन फिर ये एक बुलिश कैंडल हमें देखने के लिए मिली। तो अभी मार्केट सेलिंग अब भी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी ये बाय द डिप्स ही है। तो इसमें कल के लिए क्या आप देख सकते हैं, हम देखिए। सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि सेलिंग कब करनी है, यानी पुट बाइंग के लिए आपको कब सोचना है, कॉल सेल के लिए आपको कब सोचना है कि हाँ मार्केट गिर सकता है, फॉल के लिए एक्सपेक्ट करना। वो आपको तभी करना है जब ये मार्केट 46,300 वाले लेवल से नीचे आए। आज का जो लो था यहाँ पर आप देखेंगे ये एक इसने यहाँ पर कई सारे यहाँ पर लेवल बनाए हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, आज का अगर आप देखेंगे 16 को भी यहाँ पर लो था आज वाला मार्केट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी आज जो हमें लो देखने के लिए मिला है ये 321 है। और इस तरीके से यही 300 वाला ही इसका ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं देखिए पीछे भी एक बार आपको आवरली टाइम फ्रेम में ले जाके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट था और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन था इस लेवल का, फिर इसी लेवल के आसपास अब वापस ट्रेड कर रहा है हमारा बैंक निफ्टी। तो ये लेवल जो है जहां पर ऐसे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था और फिर धीरे से ऊपर निकल कर गया। तो ये कंसोलिडेशन वाला जहां पे सपोर्ट ले रहा है इसी यही हमारा लेवल है जिसको हम ब्रेक होने पर ही, इसके ब्रेक होने पर ही हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, यानी 300 के नीचे। तो 300 के नीचे अगर निकलता है तो फिर हम कौन से टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर इसके नीचे मिलता है, हमें मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 46,000 का। भाई इसके नीचे आ गया यानी कि सेलिंग के लिए दिख रहे हैं, सेलर्स थोड़े हावी होंगे, तो आपको 46,000 वाला लेवल देखने के लिए मिल सकता है। ये वाला स्विंग लो, ये स्विंग लो आपको मिलेगा। और अगर 46,000 से भी नीचे निकल जाता है तो फिर 46,000 के बाद जो हमें लेवल देखने के लिए मिल सकता है वो लेवल हमारा रहेगा, ये जो हमारे पास एक लेवल था, ये लेवल हमारे पास 750 वाला। सेकेंड लेवल हमारे पास रहेगा ये वाला। 750 देखिए ये वाला लेवल। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मल्टीपल पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि अगर मान लीजिए ऐसा ट्रेड आपको मिलता है तो आप बिल्कुल 750 तक के लिए, हमेशा मैं ये आपको बताती हूँ, बिल्कुल एंड टारगेट के पूरा आने तक आप मत वेट करिएगा। जैसे मान लीजिए अगर 750 का सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है तो आप 770 780 के आसपास यानी 20 पॉइंट्स पहले ही आप अपना ट्रेड खत्म कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वो एग्जैक्ट टारगेट को रीच करने के पहले ही टर्न हो जाता है। सो ये है हमारे पास डाउन साइड अगर आपको मूव मिलता है, फॉल होता हुआ दिखाई देता है बैंक निफ्टी। तो अब बात करते हैं कि भाई ऊपर किस तरीके से जाएगा अगर और ऊपर मार्केट को निकलना है। यानी इसका भी बिल्कुल सिंपल फंडा है कि अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है हमारा बैंक निफ्टी, वापस से ओवरली टाइम फ्रेम में दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए बहुत इसके ये लेवल्स बने हुए हैं। अगर आज के हाई के ऊपर जो कि है 717 का, उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें ये वाला लेवल देखने के लिए मिल जाएगा जो कि है 890 वाला, जिसको हम एक बार मार्क कर लेंगे।
यहाँ से ऊपर निकलने पर हमें लेवल देखने के लिए मिलेगा ये वाला, एंड अगर 890 के ऊपर वापस सस्टेन करता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट आके बैठता है वो हमारे पास है 47,195। ये भी लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ वाला लेवल है 200 वाला लेवल, ठीक है। सो ये लेवल हमारे पास रहेंगे ऊपर, कब? आज के हाई के ऊपर अगर निकलेगा तो यानी फ्लैट के केस में या गैप अप वाले केस में निकलता है ऊपर को हाई ब्रेक करता हुआ, तो फिर फर्स्ट टारगेट हमारे पास 890 वाला है, एंड देन सेकंड टारगेट हमारे पास जो है वो है 200 वाला 47,200। तो ये दो टारगेट रहेंगे अप साइड के लिए और दो टारगेट्स हमने डिस्कस किए डाउन साइड के लिए। इसके बीच में देखिए, इसके बीच में जब तक थ्री मान लीजिए यहाँ से गिरता है, जैसे यहाँ से अगर फॉल होना स्टार्ट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक आए, यहाँ कहीं से पहले भी एक लो बना के टर्न हो सकता है। तो यहाँ पर आप कोई भी सेलिंग का ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि उसका कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ से टर्न हो जाएगा। ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही सेलिंग का ट्रेड और हाई ब्रेक होने के बाद बाय का ट्रेड। इसके बीच में स्कैल्प ट्रेड चलेंगे, बिगनर है तो अवॉइड कर दीजिए। इसके बीच में कोई भी ट्रेडिंग मत कीजिए। अच्छा ट्रेड मिले, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, टारगेट क्लियर हो, एसएल क्लियर हो तो ही ट्रेड कीजिए। तो ये है बैंक निफ्टी में। बात करते हैं निफ्टी की। अब देखिए निफ्टी में अगर हम बात करें, इसमें भी पहले मैं आज आपको डेली की कैंडल दिखाती हूँ। देखिए कैसी, ये भी एक डोजी कैंडल है, आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी विक है, बॉडी बिल्कुल छोटी सी है। ओपन हुआ था 22,103 पर, लो देखने के लिए मिला 22,021 का, बट हाई जो मिला वो 22,186 का, एंड फाइनल क्लोजिंग 22,122 पर। तो पहले मैं एक बार आपको इसका ऑल टाइम हाई दिखाती हूँ हमारे पास निफ्टी का। देखिए इस टाइम जो निफ्टी है ना वो पूरा अपना बिल्कुल सबसे टॉप लेवल पर ही चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास। इससे पिछले जो हमारे पास एक हाई है वो है 22,124 का, और आज हमें देखने के लिए मिला 186, लेकिन जो क्लोजिंग मिली है हमें वो 116 की मिली है। तो अभी भी इसके अंदर ही है ये, तो देखते हैं कि आगे मार्केट इसे ब्रेक करता है या नहीं करता है। अब हम लेकर आते हैं इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, यानी कि आज की जो ट्रेडिंग की हम बात करें, तो आज का जो मार्केट था ये गैप अप होने के बाद एक डिप देने के बाद मार्केट सीधा ऊपर निकल गया, यानी ये निफ्टी हमारा बस ऊपर ही चला गया। अब यहाँ पर देखिए बायर्स थोड़े से ये जो सेंटिमेंट्स हैं वो बाइंग साइड के ही हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, अपने किसी भी टाइम ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर जो सेंटिमेंट्स है फिलहाल बुलिश है। तो अगेन हम सेलिंग के बारे में इसको नहीं सोचेंगे। सेलिंग के बारे में हमें इसे कब सोचना है? सेलिंग के बारे में हम इसे सिर्फ यहाँ पर सोचेंगे जहाँ पर एक कंसोलिडेशन वाला फेज, ये वाला जो फेज मिला था हमें, यानी कि 22,000 के आसपास ने बहुत सारा टाइम छोटी छोटी कैंडल्स करके बिताया था। इस 22,000 के नीचे ही हम इसे सेलिंग के लिए सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। ये वाला लेवल, ठीक है, 22,000 के नीचे ही हमें, जब 22,000 के नीचे अगर निकलेगा तो हम, अब देखिए हम बात कर रहे हैं 116 पॉइंट्स है यहाँ पर है, इससे नीचे निकलेगा तो ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे, यानी कॉल सेल, पुट बाइंग, फ्यूचर सेलिंग ये। अदरवाइज हम बाय द डिप्स ही करेंगे। कहीं भी डिप मिलती है और उसके बाद प्राइस एक्शन बनता है तो हम भी बाय करेंगे। देखिए यहाँ कहीं अगर खुल के वापस ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, क्योंकि फिर वो आज के हाई तक पॉसिबिलिटी रहेगी जाने की, तो ट्रेड बिल्कुल क्लियर रहेगा, टारगेट क्लियर रहेगा, एसएल क्लियर रहेगा। सेलिंग सिर्फ इसके नीचे, अच्छा अगर इसके नीचे आता है तो फिर हमारे पास टारगेट क्या होंगे? पहला टारगेट हमारे पास इस कैंडल का लो रहेगा जो कि है 970 वाला, इसको मार्क कर लेते हैं, दिस वन। और इसके नीचे फिर हमारे पास गैप पेंडिंग है फिल होने के लिए। देखिए यहाँ से अगर एक मोमेंटम में निकलेगा तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि गैप फिल हो जाए, तो आप ये वाला टारगेट 930 वाला लेके चल सकते हैं। कहाँ 22,000 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो 930, और 930 के नीचे अगर मिलेगा तो फिर हमारे पास ये अवेलेबल आ जाएगा 880 वाला। सेकंड जो हमारे पास रहेगा वो है 880 वाला टारगेट, इस कैंडल का लो, ठीक है। ये हमारे पास दो टारगेट रहेंगे डाउन साइड के लिए। अब बात करते हैं कि अप साइड में किस तरह से देखेंगे। देखिए अप साइड में जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया मंथली टाइम फ्रेम पे जाकर कि ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है, तो इसके लिए ऊपर कोई ऐसा टारगेट नहीं है। ओपन स्काई है, किधर भी जा सकता है, ये हो सकता है 22,200 तक जाए या 250 तक जाए, 250 के ऊपर 275 तक जाए, तो वो एक फ्लो में जैसा निकलेगा वैसा निकल जाएगा मार्केट। लेकिन अगर कहीं डिप देकर जाता है तो फिर अच्छा
आपको ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि वहां पर डिप के बाद जब प्राइस एक्शन बनेगा तो वो डिप के नीचे ही आपका एसएल हो जाएगा और टारगेट आपका आज का हाई हो जाएगा। लेकिन इस हाई के ऊपर निकलेगा तो फिर आप छोटी बिल्कुल कम क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा, क्योंकि ये नहीं पता कि कहाँ तक का टारगेट लेने के बाद मार्केट वापस होगा। सो ये है निफ्टी के लिए। अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी की। आपको याद होगा मैं हमेशा निफ्टी फाइनेंस तभी डिस्कस करती हूँ जब इसकी एक्सपायरी होती है। तो चलिए ऐसे भी फटाफट से देख लेते हैं। इसको भी हम पहले डेली टाइम फ्रेम में लेकर आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, ये भी इसने यहाँ हमारे पास जो फिर निफ्टी है इसमें भी एक डोजी कैंडल ही बनी है। ओपन हुआ था 20,543 पर, लो लगाया 20,466 का, और इसके बाद ऊपर जाने के बाद हाई मिला 20,611 पर, एंड फाइनल क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली 548 पर। तो आप देख रहे हैं 543 पर ओपन हुआ था और 548 पर क्लोज हो गया, जस्ट 5 पॉइंट्स का फर्क है, और इसीलिए इसमें कोई बॉडी नहीं है। चल के देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। देखिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके लिए भी देखिए सेम। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि अगेन ये भी क्या है, बाय द डिप्स है, बाइंग साइड है। सेलिंग कहाँ करेंगे, सेलिंग 500 वाले लेवल के नीचे करेंगे, जहां से ये ट्रेड करके गया है, ब्रेकआउट करके गया है, ये वाला जोन। ठीक है, देखिए इसके नीचे आया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, तुरंत बाइंग आ गई यहाँ से। ठीक है, तो यही लेवल, अब जब इस लेवल के नीचे निकलेगा तो ही हम इसे सेल करने के लिए सोचेंगे, अदरवाइज हम निफ्टी को भी सेल करने के लिए नहीं सोचेंगे। ये भी बाय द डिप्स है, नीचे कहीं सपोर्ट पर मिलता है, प्राइस एक्शन बनाता है, ऊपर जाता है, तो आज के हाई के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला तो हमारे पास ये रहेगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास आगे सेकंड टारगेट क्या रहेगा। देखिए इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टारगेट है, मैं आपको लेकर आती हूँ आवरली टाइम फ्रेम में, वहां पे थोड़ा क्लियर दिखाई देगा आपको। ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने का, सॉरी, अब तक आज के हाई के ऊपर निकलने के बाद जो सेकेंड लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है वो है इसका ये वाला लेवल, 650 वाला लेवल। ठीक है, और 650 वाले लेवल के बाद में फिर हमें जो सीधे लेवल देखने के लिए मिल रहा है वो 716, ये वाला लेवल। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि यहां से यहां तक का मूव काफी बड़ा है, तो इस केस में हमें ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पर अगर आप यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी प्रॉफिट बना लेते हैं तो उस प्रॉफिट के छोटे से पोर्शन पर ही रिस्क लेकर फर्दर ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का काफी बड़ा मूव है। एसएल ट्रेल करते हुए एक्सपर्ट हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर बैंक निफ्टी अगर तीनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिर निफ्टी, तो फिर आप चूज कर सकते हैं बैंक निफ्टी को बाइंग साइड के लिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो फिर कोई भी बात नहीं है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का एनालिसिस था फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। आई होप आपको इससे सीखने के लिए मिल रहा होगा किस तरह से प्राइस वर्क करता है। एक हमारे पास डिफाइंड लेवल होता है कि भाई इसके नीचे ही अगर मार्केट बाइंग साइड की है, बुलिश है, तो सेलिंग के लिए बिल्कुल मत सोचिए। उसमें ये मत सोचिए आज फॉल होगा कल फॉल होगा, नहीं पता वो कितना और ऊपर जाएगा। एक पार्टिकुलर लेवल डिसाइड होता है जिसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, फिर निफ्टी, निफ्टी व्हाटएवर, अगर वो उस लेवल को ब्रेक करने के बाद या जहां पर बहुत देर तक उसने टाइम पास किया था, कंसोलिडेट किया था, वहां से ऊपर गया है, फाइनल जब आकर उसको ही लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा तभी सेलिंग के लिए उसे सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे, वो बाय द डिप्स ही रहेगा। सो इस तरीके से देखते हैं बाइंग साइड के लिए। और इसका अपोजिट हम सेलिंग की मार्केट में देखते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक फॉल हो रहा है, तो फॉल होने के टाइम में हम ये नहीं देखेंगे कि अब इसमें बाइंग आएगी, नहीं पता कि वो कितना और गिरेगा। बाइंग के लिए सिर्फ तब सोचते हैं जब उसमें कोई पिछला हाई ब्रेक हो जाए, या वो लेवल जहां से उस ब्रेक डाउन हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग देने लगे, या फिर जहां पर बहुत टाइम तक टाइम पास करके फिर ब्रेक डाउन हुआ था। तो सेम लॉजिक दोनों में चलता है। आई होप ये पॉइंट आपको आपने लर्न कर लिया होगा। इसे आप नोट्स अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस एक्शन का। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, फेलो ट्रेडर्स के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।